सिटी महानगर होने के बाद ध्यान बड़े बड़े उद्योगपति यहाँ आते हैं, मंत्री साइबर आते सिटी हैं। है, ये है कुछ नहीं है यहाँ। हड़ताल कर रखी सही कर रखा, क्योंकि हड़ताल करके तभी तो आगे काम करेंगे। गुरुग्राम साइबर सिटी कहा जाता है और कहीं ना कहीं अगर सरकार की बात करें तो सरकार स्वच्छता के बहुत नारे लगाती है, स्वच्छ भारत के अभियान बहुत चलाए जाते हैं। लेकिन अभी फिलहाल गुरुग्राम में मौजूद हूँ बिल्कुल बस स्टैंड के पास में, और यहाँ पर ऑटो स्टैंड भी है। और ये मेरे पीछे आप कूड़े का ढेर देख रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि इसी तरीके से यहाँ पर नगर निगम सफाई कर्मचारी है, यहाँ से जगह जगह से सफाई कर लेकर आते हैं, यहाँ पर इसको इकट्ठा कर देते हैं। उसके बाद यहाँ से कई दिनों में या कुछ दिनों में सफाई होती है या फिर नहीं होती है, ये भी कुछ पता नहीं है। फिलहाल आपको बता दूं गुरुग्राम में जितने भी हरियाणा के नगर निगम कर्मचारी हैं वो सभी हड़ताल पे बैठे हैं। 10-11 दिन लगभग हो चुके, उससे पहले भी वो अपनी कुछ मांगों को लेकर लगातार प्रदर्शन करते रहते हैं, लेकिन उनकी अभी तक मांगे नहीं सुनी जा रही है। इस वजह से कहीं ना कहीं गुरुग्राम में जो समस्या है वो पैदा हो रही है। बरसात का मौसम चल रहा है, बरसात में इतनी कचड़ हो जाती है, गंदगी हो जाती है, कूड़ों में बदबू आने लग जाती है, और उसी वजह से यहाँ पर जगह जगह कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, जिनसे नगर निगम कर्मचारी है जो सफाई नहीं कर रहे हैं। अभी फिलहाल आपको तस्वीरें दिखाने लेकर आई हूँ, और ये साथ में बगल में आपको जो दिखाऊंगी उन्हीं का ऑफिस है, कार्यालय, जिसमें अभी ताला लगा हुआ आपको दिखाई देगा। ये ऑफिस भी बंद है जहाँ पर लोग बैठते हैं, रहते हैं, काम करते हैं, और ये पीछे कूड़े का ढेर लगा हुआ है। ऑटो चालकों से हमने बात करने की कोशिश की, और पर यहाँ पर कुछ और भी जनता मौजूद है, इन लोगों से बातचीत करेंगे। क्या सबसे कितने टाइम से ये कचरा यहाँ पर है, यहीं पर आना जाना एरिया में लगाते हैं, कूड़ा कितने टाइम से पड़ा हुआ है? ये तो मैं अभी आ ही रहा हूँ, अच्छा किस टाइप से पड़ा हुआ पता ही नहीं। अच्छा, आपको पता नहीं। अच्छा, पूरे गुरुग्राम में घूमते हैं, जगह जगह कहीं गंदगी देखने को मिल रही है? हाँ, मिल रही है, ज़्यादा देखने को मिल रही है, कम देखने को मिल रही है? ज़्यादा मिल रही है। अच्छा, अभी पता है आपको जैसे नगर निगम कर्मचारी सभी हड़ताल पे बैठे हैं, वो अपना कोई भी कार्य नहीं कर रहे, सब काम बंद कर दिए उन्होंने, जिससे नगर निगम के जो सफाई कर्मचारी उससे गुरुग्राम पर क्या असर पड़ रहा है उनकी हड़ताल से? हड़ताल से ये कचरा ज़्यादा अच्छा, ये कचरा गंदगी ज़्यादा है, यहाँ पे सफाई होना चाहिए। सफाई होनी चाहिए। वैसे सरकार बोलती है स्वच्छता अभियान चलाना चाहिए, स्वच्छ भारत बनना चाहिए, लग रहा है स्वच्छ है अपना भारत? स्वच्छ है। ये पीछे कूड़े का ढेर पड़ा हुआ है, इसको स्वच्छता ये कहते तो हैं। खैर लोगों ने कर रखा है, गंदगी करना वैसे सही नहीं है। हाँ। गंदगी तो साफ तो उतना अच्छा लगता है। अच्छा, अभी हड़ताल पे बैठे नगर निगम कर्मचारी, उन्हीं वजह से ये कूड़े का ढेर बन रहा है, क्योंकि वो अपनी सफाई वगैरह नहीं कर रहे, अपना काम नहीं कर रहे। तो हड़ताल कर रखी सही कर रखा, क्योंकि हड़ताल करके तभी तो आगे काम करेंगे। अच्छा, उनकी कुछ मांगे है वो सरकार पूरी नहीं करे, तो उसमें सरकार की गलती है या फिर नगर निगम कर्मचारी की गलती है? नहीं, ये तो नगर निगम की गलती है। नगर निगम कर्मचारियों की गलती है, उनको अपना काम पूर्ण तरीके से करना चाहिए। आज ही पूरी तरीके से ये गलत काम कर रहे हैं, थोड़ा सा पास कर। देखिए, और भी कुछ लोगों से बात करेंगे। यहीं पे ऑटो चालक ऑटो चलाते हैं, अपना आना जाना पूरे गुरुग्राम में घूमते होंगे, सफाई हो रही है गुरुग्राम कहाँ हो में? रही है? देखो यहाँ मन नंबर लगाते हैं, पूरी बदबू मारती है यहाँ। गंदगी हो रखी और है। क्या, बहुत ज़्यादा। अभी सफाई कर्मचारी सभी हड़ताल पर बैठे हैं, इसकी वजह से वो अपना काम उनको काम करना चाहिए। काम करना चाहिए, लेकिन उनकी कुछ मांगे वो सरकार नहीं सुन रही है, तो वो अपना काम क्यों करेंगे जब उनकी अब मांगे? सरकार जो पक्के हैं उनको इकट्ठे कर रहे हैं, हाँ। तो कहाँ इनको पक्के करेंगे? मतलब उनकी मांगे कहीं ना कहीं सही नहीं है। मुश्किल नहीं है कि पक्के करना। आप सहमत नहीं हो उनकी मांगे? सहमत तो है ही, पक्के हो जाए तो अच्छी बात है। वेतन भी, तो वेतन बढ़ा देना चाहिए, अगर पक्का ना करे तो वेतन बढ़ा। साथ ही ये भी महिलाएं ये कह रही है जितनी भी नगर निगम में काम करने वाली उनका ही कि शौचालय की व्यवस्था नहीं है, खाने पीने हाँ, की व्यवस्था नहीं है, करनी चाहिए उनके लिए, खाओ तो ये वो पूरा दिन लगे रहते हैं। अच्छा, वैसे सरकार जो स्वच्छता के बहुत नारे लगा रही है, स्वच्छता अभियान की बात करते हैं, गुरुग्राम में स्वच्छता कितनी है, कितनी प्रतिशत देखने को मिलती है? गुरुग्राम में स्वच्छता कितनी देखी, सफाई कितनी देखी? सफाई कहाँ सफाई है, सबसे गंद है, सारे रोड टूटे पड़े हैं, अच्छा, कुछ नहीं है गुड़गांव में। कितनी है? इतनी बड़ी सिटी महानगर होने के बाद यहाँ बड़े बड़े उद्योगपति यहाँ आते हैं, मंत्री साइबर आते सिटी हैं। है, ये है कुछ नहीं है यहाँ। ये लेकिन वो VIP आदमी यहाँ कहाँ रोडों पे हमारे जैसे आदमी टहलते हैं यहाँ, वो कहाँ आएंगे? अच्छा, देखा जाता है जब कोई भी मंत्री वगैरह प्रवेश करता है किसी भी जिले में कहीं, वहाँ पे सब सफाई तुरंत करवा दी जाती है, हाँ, ताकि जिस उनको रोड पे दिखे। जाएगा वहीं सफाई होती है, बाकी रोड पे ऐसे ही रहते हैं। तो कहीं ना कहीं ये ठेकेदारों का, ये अधिकारियों की मिलीभगत होती है कि पहले ध्यान नहीं सारा देते एकदम से। करप्शन है जी, करप्शन पूरा गुड़गांव में। देखिए, कुछ लोगों से जनता से बात करें, उनका यही कहना है कि गुरुग्राम में जगह जगह गंदगी के ढेर दिख रहे हैं, कूड़े का ढेर देखने को मिल रहा है, लेकिन सफाई नहीं की जा रही है। हम ये मांग कर रहे हैं
और आज तक जिस प्रकार के हमने हाजिरी शेड, पीने का पानी, शौचालय की व्यवस्था की मांग करी थी, वहाँ हाजिरी शेड के नाम पर टीन का डब्बा बना के खड़ा कर दिया। और ऐसी जगह वहाँ हमारे हाजिरी शेड बनाए गए हैं जहाँ ऑलरेडी पहले से गंदगी पड़ी है, कूड़े के खत्ते हैं। हम तो सारा दिन गंदगी में कार्य करते हैं, क्या हमें लंच करने के लिए, खाना खाने के लिए भी साफ़ सुथरी जगह निगम प्रशासन नहीं दे सकता? और ठेकेदारों द्वारा जो कर्मचारियों का आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से शोषण किया जा रहा है, मनमाना वेतन दिया जा रहा है, हम ये करें ठेके के कर्मचारियों को गुड़गांव का जो डीसी रेट है वो दिया जाए, उनके जो ईपीएफ ईएसआई का पैसा है उनके खातों में समय से जमा हो, ईएसआई की सुविधा उनको दी जाए। लेकिन निगम के अधिकारी ठेकेदारों से मिलकर के निगम के आउटसोर्स के कर्मचारियों पर दमन का रवैया अपनाए हुए हैं। बार बार इनका यूनियन विरोध करती है, लेकिन उसके बावजूद भी निगम के अधिकारी ठेकेदारों से मिलकर के गोलमाल करते हैं। हरियाणा सरकार ने स्पष्ट लेटर जारी किया है कि किसी भी कैटेगरी का कर्मचारी हो, उसके खाते में महीने की 1 तारीख को उसका वेतन डल जाना चाहिए। कुछ दिन तो वो लेटर के अनुरूप कार्य हुआ, लेकिन इन अधिकारियों की ऊपर की कमाई बंद होगी। इन्होंने ठेकेदारों से मिलकर के हरियाणा सरकार के आदेशों की भी धज्जियाँ उड़ा दी। हम आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहते हैं, पूरे गुड़गांव में सफाई और सीवर की पूर्ण रूप से एकदम हड़ताल है, चक्का जाम। हम करीबन यहाँ 100 दिन से ज़्यादा हो गए हैं। हमने 94 दिन से करीबन सेक्टर 34 में धरना प्रदर्शन किया और मजबूर होकर हमने जब जाकर हड़ताल का नोटिस इनको 8 तारीख को दिया था, पर इस प्रशासन के कान पर अभी तक जू नहीं रहेंगी है। आपको जैसे पता है, हमने पीछे 11 दिन की हड़ताल की सरकार के खिलाफ पूरे हरियाणा में हुई, पर उस हड़ताल का लाभ हमें ना गुड़गांव में नहीं मिल रहा है। वो इसलिए नहीं मिल रहा है कि गुड़गांव में हमने जब सरकार से अपनी बातें, जो टेबल पर बैठ के हमारे शीर्ष नेताओं की बातें, वहाँ रजामंदी बनी, तो क्या बनी कि जो रिक्त पद हैं उन्हें भरा जाए, रिक्त पद भरा जाए। पर इस गुरुग्राम में पूरे में एक भी रिक्त पद नहीं है। यहाँ पोस्ट सेंक्शन ही नहीं करा रखी गुड़गांव प्रशासन ने। हमारे कर्मचारी काम कर रहे हैं वहाँ, पुराने करीबन 17 साल से लगे हुए हैं। अगर ओएनएम का ठेका होता है तो वो अपनी मर्जी के मुताबिक कर्मचारी रखेगा। हमारी मांग ये है कि आप जो गुरुग्राम की क्षेत्रफल आबादी है 24 लाख समथिंग, उसके हिसाब से आप कर्मचारियों को रखो और मैन पावर पे रखो। अगर आपको ठेका करना है कम से कम कर्मचारियों का भविष्य तो हो। दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान की हर खबर के साथ देखते रहिए न्यू इंडिया न्यूज नेटवर्क।